औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व हबीबना व तबीब नुफूसना व शफ़ी ज़ुनूबना हबीब इलाहिल आलमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद अस्सलातु वस्सलामु अला वब्न अम्मिही व वारिस इल्मिही इल्मिल अव्वलीन वल आखिरीन अमीरुल मुअमिनीन अली इब्न अबी तालिब। अस्सलातु वस्सलामु अला औलादिहिल मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़ालल हकीम फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इन्नी लग़फ़्फ़ारुल लिमन ताबा व आमना व आमिला सालिहन सुम्मा इह्तदा। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम या अली व अंत कसीमुन नार वल जन्नह। वक़ाल फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नी तारिकुन फ़ीकुमुस सक़लैन किताबल्लाहि व इत्रती अहल बैती मा इन तमस्सकतुम बिहिमा लन तज़िल्लु बादी लन यफ्तारिका हत्ता यरदा अलैयल हौज़। बर मोहम्मद व आल मोहम्मद सलावत। अज़ीज़ाने गिरामी, मैंने आपके सामने अल्लाह तबारक व तआला की मुक़द्दस व जलीला किताब से एक आयत करीमा और दो अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने का शर्फ़ हासिल किया है। मौजू की मुनासबत से मैं कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ। ये अल्लाह का पाक कलाम है। कुरान करीम तौरात से अफजल किताब है, इंजील से अफजल किताब है, ज़बूर से अफजल किताब है। कुरान करीम के अल्फाज व मानी अल्लाह की तरफ से हैं। अल्फाज भी अल्लाह की तरफ से हैं, कुरान के मानी भी अल्लाह की तरफ से हैं। कुरान का हर जुमला अल्लाह की तरफ से है। कुरान के किसी एक हर्फ में हम शक नहीं कर सकते। कोई कलमा गो, कलमा पढ़ने वाला कुरान के एक हर्फ में शक करेगा, वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा। जिसने कुरान में शक किया उसने अल्लाह की नबी की नबूवत में शक किया। जिसने अल्लाह की नबी की नबूवत में शक किया उसने खुदा की वहदानियत में शक किया। जिसने खुदा की वहदानियत में शक किया वो दायरा इस्लाम से खारिज है। इसलिए कि अल्लाह के नबी जिस तरह इरशाद फरमाया कि 40 साल के बाद लोग बयान करते हैं अल्लाह के नबी को नबूवत मिली, ऐसा नहीं है। अल्लाह के नबी ने नबूवत का ऐलान किया। सबसे पहले अल्लाह के नबी ने अपनी सदाकत मनवानी थी, दियानत मनवानी थी, और उनकी दियानत और सदाकत की गवाही कुफ़ार और मुशरिकीन भी देते थे। इसलिए कि अल्लाह के नबी ने ख़ुद इरशाद फरमाया कुन्तु नबिय्यन व आदम व बैनल माए व तीन, कि मैं उस वक्त भी नबी था कि आदम पानी और मिट्टी के दरमियान थे, किसी चीज़ का वजूद नहीं था। तो एक मरतबा अल्लाह के नबी ने मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे की तरफ देखकर हंस पड़े और इरशाद फरमाया मरहबा या अली, मरहबा या अली,
ऐ अली मुबारक हो, मुबारक खुशखबरी हो, अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे नूर को हज़रत आदम की खिलकत से 40,000 साल पहले खल किया है। हज़रत आदम का वजूद नहीं था, अल्लाह ने इरशाद फरमाया हमारे नूर को खल्क फरमाया 40,000 साल पहले। जनाब इब्न अब्बास करीब बैठे हैं, फ़ौरन अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह अकानल इब्नो कबलल अब, ये किस तरह मुमकिन है कि बेटा बाप से बड़ा हो जाए? आदम बाप हैं, आप बेटे हैं। तो आपने इरशाद फरमाया 40,000 साल हज़रत आदम की खिलकत से पहले अल्लाह ने हमारे नूर को खल किया, तो आप किस तरह आदम से बड़े हो गए? आदम बाप है, आप बेटे हैं। अकानल, अकानल क्या? अकानल इब्नो कबलल अब, ये किस तरह मुमकिन है बेटा बाप से बड़ा हो जाए? आप बेटे हैं, आदम बाप हैं। अल्लाह के नबी ने मुस्कुरा कर फरमाया इब्न अब्बास कौन तो नबीयन व आदम व बैनल माए व तीन, मैं उस वक्त भी नबी था, आदम पानी मट्टी के दरमियान थे, उस वक्त भी मैं नबी था। तो सूरह साफ़ात पारा नंबर 23 की 2 मुख्तसर आयत इस चीज़ की तईद कर रही हैं। इरशाद हुआ इन्ना लनहनु साफ़ून व इन्ना लनहनुल मुसब्बिहून, हम ही सफ़ें बनाए अल्लाह की तस्बीह करते रहे। हम सफ़ें बनाकर, मैं नहीं है लफ्ज़, इन्ना लनहनु साफ़ून, लनहनु, नहनु जम्मा मुतकल्लिम की ज़मीर है, हम सफ़ें बनाए, व इन्ना लनहनुल मुसब्बिहून, मैंने नहीं, हम अल्लाह की तस्बीह करते रहे। तो ये देखना है कि कुरान ने कहा है कि हम सफ़ें बनाए खड़े रहे, अल्लाह की तस्बीह करते रहे, वाहिद नहीं। तो पता चला कुछ हस्तियाँ ऐसी हैं जो सफ़ें बनाकर अल्लाह की तस्बीह करती रहें। और हमने तलाश करना है कि वो कौन हस्तियाँ हैं। अल्लाह ने यही इरशाद फरमाया, अल्लाह के नबी ने इस आयत के ज़िम्न में तफसीर यही मिलती है, कायनात का वजूद नहीं था, कायनात का वजूद नहीं था, मोहम्मद वाले मोहम्मद का नूर मौजूद था। बुलंदियों पर रिवायात मिलती है कि हमने फिर अल्लाह ने पूरी कायनात को खल किया, फिर मलाइका को खल किया। तो हमने कहा सुबहान अल्लाह, मलाइका ने हमसे सुनकर कहा सुबहान अल्लाह। सब्बहना व सब्बहतिल मलाइका व हल्ललना व हल्ललतिल मलाइका, हमने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मलाइका ने हमसे सुनकर कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। हमने कहा कब्बरना व कब्बरातिल मलाइका, हमने कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाह की किबरियाई, अल्लाह की अज़मत को हमने बयान किया। तो मलाइका ने हमसे सुनकर कहा अल्लाहु अकबर। हमने कहा सुभान अल्लाह, मलाइका ने हमसे सुनकर कहा सुभान अल्लाह। हमने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, मलाइका ने हमसे सुनकर कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। हमने कहा अल्लाहु अकबर, मलाइका ने हमसे सुनकर कहा अल्लाहु अकबर। जब हज़रत आदम के जिस्म को तैयार किया गया, रूह को दाखिल कर दिया गया, तो अल्लाह ने हुक्म दिया, इस नूर को अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम की मुक़द्दस पेशानी में रख दिया। सुभान अल्लाह। किसी नबी का वालिद काफिर नहीं होता। कुरान से दलील पेश करना चाहता हूँ। क्यों? कुरान में वाज़े आयत है, अल्लाह फरमा रहा है व तक़ल्लुबुका फ़िस्साजिदीन। मैं पूरी कोशिश करूँ कि अपने मुद्दा को कुरान से साबित करूँ। और जब ये मुक़द्दस नूर हज़रत आदम की पेशानी में रख दिया गया, जबकि अल्लाह इरशाद फरमा रहा है व तक़ल्लुबुक, ऐ मेरा हबीब, हमने तुझे सजदा करने वाले लोगों में भेजा। तवज्जो तवज्जो तवज्जो, तुम सजदा करने वाले लोगों में मुंतकिल होते रहे। तो पता चला ये पाकीज़ा नूर
हज़रत आदम की पेशानी में आया, आखिर में मुंतकिल होता रहा, आखिर में जनाब अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी में आया। वहाँ दो हिस्सों में तकसीम हो गया। एक हिस्सा जनाब अब्दुल्ला की पेशानी में आया, दूसरा हिस्सा जनाब अबू तालिब की पेशानी में आया। जो हिस्सा जनाब अब्दुल्ला की पेशानी में आया उससे या अय्युहल मुज़म्मिलो के मिस्ताक, तवज्जो तवज्जो, या अय्युहल मुद्दस्सिरो के मिस्ताक, यासीन ताहा, जिसे अल्लाह नाम लेकर नहीं पुकारता, उस नबी की आमद हुई, रहमत कुल्ली की आमद हुई। कैसा मुक़द्दस नूर। मैं थोड़ी सी वजाहत करना चाहता हूँ। दूसरा हिस्सा जनाब अबू तालिब की पेशानी में आया, जनाब अबू तालिब की पाकीज़ा पेशानी में दूसरा हिस्सा आया, उससे यासूबुद्दीन, कुल्ले ईमान, अमीरुल मोमिनीन, कसीमुन नार वल जन्ना की आमद हुई। तो पहला नूर क्या है? पहला नूर सरदारुल अंबिया, सरदारुल अंबिया। ऐसे नबी हैं, जब तक जितना अंबिया हैं हमारे नबी की नबूवत का इकरार नहीं किया उस वक्त तक ओहदा नबूवत नहीं मिला। सरदारुल अंबिया, हर नबी को असल नाम के साथ पुकारा है अल्लाह ने। या नूह हो, हज़रत नूह को ऐसा इरशाद फरमाया, ए नूह। या मूसा, ए मूसा। या ईसा, ए ईसा। या दाऊदो, ए दाऊद। हर नबी को नाम के साथ पुकारा। तो मोहतरम सामीन, हमारे नबी की शान ये है, पूरे कुरान में या मोहम्मद नहीं मिलेगा। अल्लाह नाम लेकर हमारे नबी को नहीं पुकारता, सिफ्तों से पुकारता है। तवज्जो तवज्जो, सिफ्तों से पुकारता है। कभी इरशाद फरमाता है या अय्युहल मुज़म्मिलो। इबादत की हालत ये है, सारी सारी रात अल्लाह के नबी इबादत करते हैं। रिवायत में पढ़ा, पाँव पे वरम आ जाते हैं, सूज जाते हैं, तो अल्लाह की तरफ से नरमी वाक़ई है, मेरे पाकीज़ा नबी, ऐ मेरे चादर ओढ़ने वाले नबी। या अय्युहल मुज़म्मिलो कुमिल लैला इल्ला कलीला निस्फ़हु, ऐ मेरे प्यारे नबी सारी सारी रात इबादत न किया कर। ऐ चादर ओढ़ने वाले नबी सारी सारी रात इबादत न किया कर। तो फरमाया ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरान लितश्का। फरमाया ऐ मेरे पाको पाकीज़ा नबी, मैंने कुरान को इसलिए नाजिल किया कि तुम्हें मशक्क़त में डाल दूँ। ये हमारे नबी की इबादत की हालत है। हमारे नबी क्या हैं? इल्लत गाये मुमकिनात हैं। हमारे नबी के सदके तमाम अंबिया को नबूवत मिली, हमारे नबी के सदके ये पूरी कायनात खल्क हुई। तो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, हमारे नबी की शान यह है, हर नबी की उम्मत में जब अल्लाह की मासियत करते थे, नाफरमानी करते थे, कुरान की वाज़े आयात हैं, किरदतन व खनाज़ीर, हज़रत मूसा की कौम में खिंजीर और बंदर बन गए, गुनाहों की वजह से मस्ख़ हो जाते थे, चेहरे मस्ख़ हो जाते थे। आज कौन सा जुर्म हमारे अंदर नहीं है, लेकिन आज हम इंसानी शक्ल में मौजूद हैं। क्यों? इसकी वजह क्या है? अल्लाह ने यही इरशाद फरमाया, वो रहमत कुल्ली की वजह है। रहमत कुल्ली, हमारे नबी रहमत कुल्ली, एक आलम के लिए रहमत नहीं है, इसलिए इरशाद फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ मेरा हबीब, मैंने तुझे आलमीन के लिए रहमत कुल्ली बनाकर भेजा। रहमत कुल्ली हमारे नबी हैं, एक आलम के लिए नहीं है। आलम नबातात हूँ, आलम जमादात हूँ, आलम हैवानात हूँ, आलम मौत हो, आलम बरज़ख हो, तमाम आलमीन के लिए हमारे नबी रहमतल लिल आलमीन है। मैं यूँ क्यों न कह दूँ, अल्लाह फरमा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम्द है रब्बुल आलमीन के लिए। जहाँ जहाँ तक खुदा की रबूबियत मौजूद, वहाँ वहाँ तक हमारे नबी की रहमत मौजूद। तो इसलिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, हमारे नबी की अज़मत ये है जिसकी कसमें खुदा उठाता है।
हमारे नबी की शान। सूरह एक आयत के अंदर अल्लाह ने यही इरशाद फरमाया, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम। ऐ मेरा हबीब, जब तक तुम दुनिया में रहोगे मैं तेरी उम्मत पे अजाब नाजिल नहीं करूँगा। क़यामत तक अगर इंसानी हम शक्ल में मौजूद हैं, वजह क्या है? हमारे नबी का सदका, हमारे नबी का सदका। सूरह निसा की आयत अल्लाह इरशाद फरमा रहा है कि वमा कान अल्लाहु लियज़्लिमहुम व अंत फ़ीहिम। वहाँ फरमाया कि ऐ मेरा हबीब, जिन्होंने अपने नफ्सों पे जुल्म किया, जो गुनाह कर बैठे, गुनाहों में डूब गए, अल्लाह की मासियत करते रहे, नाफरमानियाँ करते रहे, फरमाया कि जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। ऐ मेरा हबीब, जिन्होंने नफ्सों पे जुल्म किया, गुनाह कर बैठे, ऐ मेरा हबीब, अगर वो गुनाहों की माफ़ी चाहते हैं, अगर बख्शिश चाहते हैं, उन्हें एक काम करना पड़ेगा। कौन सा? आवाज़ कुदरत है जाऊ का। ऐ मेरा हबीब, अगर वो सारे गुनाहगार खुलूस नीयत से दिल साफ करके ऐ मेरा हबीब तेरी दरबार में आ जाएं। ऐ मेरा हबीब, गुनाहगार खुलूस नीयत से अहद करके गुनाहों की माफ़ी मुझसे चाहते हैं, ऐ मेरा हबीब अगर तेरी दरबार में आ जाएं, अल्लाह अगर मेरा हबीब माफ़ कर देगा, अल्लाह फरमाता है मैं भी माफ़ कर दूंगा। अल्लाह का हबीब माफ़ करेगा तो अल्लाह माफ़ करेगा। अगर अल्लाह का हबीब माफ़ नहीं करेगा, अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। महबूब खुदा माफ़ करेगा तो अल्लाह माफ़ करेगा। तो कौन है? अल्लाह का नबी का मुहिब, हबीब खुदा खुद रसूल हैं, हमारे नबी हैं। तीसरे पारे की आयत इस चीज़ की तईद कर रही है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाहु व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। ऐ मेरा हबीब, इन्हें कह दो जो अल्लाह से दोस्ती रखना चाहते हैं, जो खुदा से दोस्ती रखना चाहते हैं, जो ये कहते हैं हम अल्लाह के मुहिब हैं, अल्लाह के साथ हमारी दोस्ती है, उन्हें एक काम करना पड़ेगा। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, अगर ये दावा करते हैं कि हम अल्लाह के दोस्त हैं, उन्हें एक काम करना पड़ेगा, कह दो फत्तबिऊनी, मेरे हबीब की इत्तिबा करो, मेरे हबीब की इत्तिबा करो। अगर फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, अब समझ में आएगी हबीब खुदा कौन है। अल्लाह फरमा रहा है एक तरफा दोस्ती नहीं है, जो शख्स मेरे हबीब की इत्तिबा करेगा, अल्लाह फरमा रहा है वो मेरा हबीब है। जो मेरे हबीब की इत्तिबा करेगा, जो मेरे रसूल की इत्तिबा करेगा, वो मेरा हबीब है। मैं अल्लाह उसे खुद दोस्त बना लूँगा। अल्लाह फरमा रहा है फ़कत दोस्त नहीं बनाऊँगा, या फिर लकुम ज़ुनूबकुम, उसके सारे गुनाह माफ़ कर दूँगा। ये हमारे रसूल की इताअत का हुक्म है। तो कुरान कैसे पहुँचा? कुरान कैसे पहुँचा? रसूल की ज़ुबान की सदाकत की हमें तस्दीक करनी पड़ेगी, जिसे गैर मुस्लिम भी तस्दीक करते। कुरान, पूरा कुरान करीम हमारे नबी की ज़बान से निकले हुए अल्फाज का नाम कुरान है। अल्लाह का दीन, अल्लाह का कुरान वही के ज़रिए हमारे नबी की ज़ुबान से निकला है। ये नहीं है 40 साल बाद ये इन्होंने ऐलान नबूवत किया, ना, उस वक्त भी नबी थे, आदम पानी मट्टी के दरमियान थे। तो हमें कहना पड़ेगा जो रसूल का सच्चा मुती है, मुहिब है, वो महबूब खुदा है। आओ हम देखते हैं रसूल का सच्चा मुहिब कौन है, सच्चा उम्मती कौन है। सबसे पहले हमने पूछना है, या रसूल अल्लाह, आपका सच्चा उम्मती कौन है? आपका सच्चा उम्मती कौन है? अल्लाह के नबी यही इरशाद फरमाएंगे कि अल मुस्लिमो मन सालिमल मुस्लिमूना मिन यदिही व लिसानिही। हर शख्स यही दावा करता है, मैं सच्चा मुसलमान, मैं सच्चा मुसलमान, मैं कुरान पे ज़्यादा अमल करता हूँ, मैं हदीस पे ज़्यादा अमल करता हूँ। हमें ये हमारा दावा है, लेकिन अल्लाह के नबी यही इरशाद फरमाते हैं, मेरा सच्चा मुसलमान, सच्चा उम्मती वो है, इताअत गुजार
उम्मती वो है जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरे मुसलमान महफूज हों, जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरे मुसलमान महफूज हों। और मैंने सही अहादीस के अंदर शिया सुन्नी बरेलवी अहल हदीस ने इस वाक़े को नकल किया है। हमने ये देखना है कि हमारी ज़ुबान से दूसरे मुसलमान महफूज हैं। अल्लाह के नबी का तरीका है ना, हाथ से मुसलमान महफूज हैं। अल्लाह के नबी ने यही सनद दी, देख लो दो काम, हाथ से मुसलमान महफूज हैं, ज़ुबान से मुसलमान महफूज हैं। तो वो वाक़या अहल सुन्नत बरेलवी तमाम उलमा ने नकल किया है कि अल्लाह के नबी रहमत कुल्ली की मिसाल क्या है कि एक ज़ईफ़ा बूढ़ी औरत गैर मुसलमा है, अल्लाह के नबी के पर रोज़ाना कूड़ा क्रिकेट फेंक दिए, रोज़ाना वहाँ से गुज़र है, अल्लाह के नबी के देखती है, जब अल्लाह के नबी का गुज़रा तो ऊपर कूड़ा फेंक देती है। जवाना ने बनी हाशिम ने कहा, या रसूल अल्लाह, हम इसका इलाज कर दें, हमें इजाज़त है, हम इसे समझा लेते हैं। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, नहीं, ये बीमार है, ये मरीज़ है, इसके इलाज मैं मोहम्मद बेहतर जानता हूँ, इसका इलाज मैं जानता हूँ, तुम्हारे पास कोई, आप तो यही करेंगे, इसका सर कलम कर देंगे ना। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ये मरीज़ा है, इसका पता चला एक मर्ज़ है, बड़ी मर्ज़। अल्लाह के नबी की तौहीन करना सबसे बड़ी मर्ज़ है, अल्लाह के नबी की औलाद की तौहीन करना सबसे बड़ी मर्ज़ है। माफ़ी नहीं मांगोगे निजात नहीं होगी। तो यही है, मरीज़ हो चुकी है, मरीज़ा है, इसका इलाज मैं जानता हूँ, ज़हनी मरीज़ है, तो अल्लाह की बीमार हो गई है, बीमार। अल्लाह के नबी सबसे पहले, अल्लाह के नबी उसकी इयादत के लिए गए, घर में गए, देखा, डर गई, कांपने लगी। अब ये बदला लेने के लिए आ गए, डर गई कि अब ये इनका मौका है, ये बदला लेने के लिए आ गए। आओ सुनो, नहीं, बदला लेने के लिए नहीं, और रहमत कुल्ली हैं। आकर यह इरशाद फरमाया, है ज़ईफ़ा, तू बीमार है, मैं तेरे तीमारदारी के लिए आया हूँ, मैं तीमारदारी के लिए, अगर किसी दवाई की ज़रूरत है, किसी काम की ज़रूरत है, मैं हाजिर हूँ। हाँ, ये मरीज़ है थी ना, इसकी मर्ज़ की मैं बीमारी, इसकी मर्ज़ दूर हो गई। कहती है, हाँ, मुझे कि इस वक्त बड़ी अशद ज़रूरत है। और यही कहा वो कि क्या ज़रूरत है? कहा, सबसे पहले मुझे कलमा पढ़ाओ, सबसे पहले मुझे कलमा पढ़ाओ। क्या है? अल्लाह के नबी के अखलाक से इस्लाम फैला, अजियत नहीं दी, तलवार नहीं उठाई, पहल नहीं किया, ना अल्लाह के नबी ने ना हुजूर की आल में। यही तरीका आपको पारा नंबर 14 या 13 में ये आयत मौजूद है। सब अहल सुन्नत बैठे हैं, जाकर देख लेना, पूछ लेना, आयत पढ़ रहा हूँ। हम तो कहते हैं डंडे से मनवाओ, जो ना माने तो आप देख रहे हैं कुफ्र की मशीनें लगी हुई हैं, कुफ्र की फैक्ट्रियाँ लगी हैं। वो कहेगा शिया काफिर, वो कहेगा फलां काफिर, वो कहेगा फलां काफिर, एक दूसरे को कुफ्र की मशीनें लगी हुई हैं। ऐसे है ना। आओ देखते हैं कि अल्लाह के नबी आए हैं काफिरों को मुसलमान बनाने के लिए। ये कौन से मौलवी हैं जो मुसलमानों को काफिर बना रहे हैं? कुरान से मुझे दलील चाहिए। कौन से हैं जो कहते हैं फलां काफिर, फलां काफिर, फलां काफिर? ये कुफ्र की फैक्ट्रियां ख़त्म होंगी या नहीं? तो यही मैं दलील पेश करना चाहता हूँ। उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती ahsan। और यही इरशाद फरमाया, ऐ मेरा हबीब, लोगों को इस्लाम की दावत दो, इबादत की दावत दो। किस चीज़ के ज़रिए? सबसे पहले तरीका वो अपनाओ, ये क्या फरमाया, हिकमत वाला, हिकमत से, दनाई से, मोहब्बत से, बिल हिकमत वल मौइज़तिल हसना। दूसरा तरीका अच्छी नसीहत से, वजादिलहुम बिल्लती हिया हसन। अगर मुबाहला हो जाए, अगर मुबाहसा हो जाए, दायरे में रहते हुए, अखलाक के दायरे में अहसन तरीके से जवाब दो। सूरह जुमा में जाकर देखना, वल्लज़ी बअसा फिल उम्मियीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही
वयुज़क्कीहिम वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। हमने उम्मीयीन में रसूल भेजा, अल्लाह ने उम्मीयीन में रसूल भेजा। बाज़ ने अहले मक्का मुराद लिया, मक्का में रसूल भेजा। तो फरमाया क्यों भेजा? सूरह जुमा पारा नंबर 28 के अंदर देख लेना, जिसका पहला काम ये है यतलू अलैहिम आयाति, अल्लाह की आयात पढ़ पढ़ कर सुनाते हैं। अल्लाह के नबी का पहला काम आयात इलाही पढ़ पढ़ कर सुनाना। फिल उम्मीयीन यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम। दूसरा तरीका लोगों का तज़किया नफ्स करते हैं। जो बीमार हो जाएं उनका इलाज करते हैं। जिनकी रूह बीमार हो जाए कुफ्र की वजह से, शिर्क की वजह से, बदअमली की वजह से, हसद की वजह से, कीने की वजह से, गीबत की वजह से, गाली गलोच की वजह से, अजियत की वजह से, अल्लाह के नबी इलाज करते हैं। अल्लाह के नबी इलाज करते हैं। कैसा? उनको पाक कर देते हैं। वयुज़क्कीहिम वयुअल्लिमुहुमुल किताब। तीसरा काम कुरान की तालीम देते हैं। वल हिकमा, हिकमत की तालीम देते हैं। तो क्या फ़ायदा है इन चार कामों का? वह इन कानों में कबल लफ़ी ज़लालिम मुबीन, कबल इसके के लोग खुल्लम खुल्ला गुमराही में थे, जहालत में थे, बेटियों को जिंदा दफन कर देते थे, जहालत में थे। जहालत दूर हुई है अल्लाह के नबी के आयात के ज़रिए, हिकमत के ज़रिए, कुरान के ज़रिए, तज़किया नफ्स के ज़रिए। तो पता चला कि अल्लाह के नबी या आले मोहम्मद को अल्लाह ने भेजा है तज़किया नफ्स के लिए। ज़बान के ज़रिए, अखलाक के ज़रिए, किरदार के ज़रिए नसीहत करते हैं। शाम से एक आदमी आया जिसे पता नहीं था कि मौला अली की शान क्या है। उसके दिमाग में बड़ी गंदगी थी। मौला अली अलैहिस्सलाम मदीने में आया है, उसे पता नहीं था कि आले मोहम्मद की अज़मत क्या है, आले मोहम्मद की शान क्या है। मदीना की गली में आया, बुलंद आवाज़ में आवाज़ दी, लोग इकट्ठे हो गए। इसने नाज़ेबा अल्फाज मौला अली अलैहिस्सलाम के बारे में बोले। शामी है, लोग जमा हैं, गालियां दे रहा है, नाज़ेबा अल्फाज बोल रहा है। मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम सामने मौजूद हैं। तो करीम इब्ने करीम इमाम सुन रहे हैं, कोई जवाब नहीं दिया। अहले मदीना सुन रहे हैं। किसी ने कहा मौला इजाज़त है? इमाम ने फरमाया नहीं, ये बीमार है, ये बीमार है, इसका इलाज मैं जानता हूँ। जब गालियाँ देते देते थक गया ना, मौला अली अलैहिस्सलाम के बेटे इमाम हसन ने हाथ पकड़ा, बड़े एहतराम के साथ घर ले गए, खाना खिलाया। जब खाना खा चुके तो इमाम ने फरमाया तू मुझे कोई अजनबी लगता है, अगर तेरे पास मकान नहीं है तो मैं मकान देने के लिए तैयार हूँ, अगर सफ़र के लिए घोड़ा नहीं है सवारी देने के लिए तैयार हूँ, पहनने के लिए लिबास नहीं है लिबास देने के लिए तैयार हूँ। जब इतना पूछा तो फ़ौरन कहता है सबसे पहले अपना आप तारुफ़ करवा दें, आप तारुफ़ करवा दें। फरमाया मेरा नाम हसन है, मैं अली का बेटा हूँ, मेरा नाम हसन है, मैं अली का बेटा हूँ। कहता है आप इस अज़मत के मालिक। फ़ौरन कदमों पे गिरा, माफ़ी मांगी कि मुझे माफ़ कर दें, मुझे पता नहीं था, मैंने गुस्ताखी की है, क्या मेरी माफ़ी हो सकती है, क्या मेरी जन्नत की कोई रसीद मिल सकती है। और मालिक जन्नत, सरदार जन्नत मौला इमाम हसन, अहल सुन्नत कुतुब के अंदर यही मिलता है, अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहल जन्नत व अबूहुमा खैरुम मिनहुमा। मेरे हसन हुसैन बेटे जमाना ने जन्नत के सरदार हैं, इनके वालिद गिरामी इनसे अफजल हैं। जन्नत के सरदार बेटे ने माफ़ी दे दी, तौबा कबूल हो गई। मौला इमाम हसन ने माफ़ किया, तौबा कबूल हो गई। ये करीम घराना है, ये कायनात का वारिस घराना है। इनके सदके आले मोहम्मद, मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदके अल्लाह ने इस पूरी कायनात को खल किया है। ये दीन के वारिस, ये कुरान के मुफस्सिर हकीकी। तो यही मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, यही पैगाम देना चाहता हूँ। आज के इस दर्स में मैं ज़्यादा तुलानी नहीं करना चाहता,
और मुख्तसर प्रोग्राम होना चाहिए, गर्मी का मौसम है, तो मैं यही अर्ज़ करना चाहता हूँ, ये कुरान के वारिस हैं जो आलिम। अब ये साबित करना है जिसने अल्लाह के हबीब की इताअत की वो हबीब खुदा है, जिसने अल्लाह के नबी की मोहब्बत की वो अल्लाह को पसंद है। कुरान क्या है, जिसने अल्लाह के नबी से वफ़ादारी की, मर गया, अल्लाह के नबी की मोहब्बत थी, उसके सारे गुनाह माफ़ हैं। लेकिन ये भी पूछना पड़ेगा, नाराज़ हूँ या राज़ी, यह कुरान से दलील पेश कर। आओ हम रसूलुल्लाह से पूछते हैं, या रसूलुल्लाह मैं कुरानी दलील इसलिए दे रहा हूँ ताकि किसी मज़हब वाले को उसका इनकार ना करना पड़े, तस्दीक करे। आओ कुरान से पूछना पड़ता है, अल्लाह के नबी से पूछते हैं, जिसने अल्लाह के नबी की इताअत की वो अल्लाह का महबूब है ना। आओ हम अल्लाह के नबी से पूछते हैं कि या रसूल अल्लाह आपको किन से मोहब्बत है, आपको किन से मोहब्बत है। बल्कि मैं नहीं पूछ रहा, आप नहीं पूछ रहे, अल्लाह कह रहा है, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। हम तो कुछ तकरीरें करते हैं, चंद लोग पैसे मांगते हैं। ये अपने तमाम मज़ाहिब के ऐसा है ना, तबलीग की उजरत मांगते हैं, तबलीग की कोई खिदमत, हर मसलक में ये चीज़ मौजूद है। लेकिन अल्लाह के नबी ने जो तबलीग की, अल्लाह के नबी ने जो तबलीग की उसका अजर क्या लिया। ऐ मेरा हबीब कह दो, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, ऐ मेरा हबीब ने कह दो मैं तुमसे कोई अजर रिसालत नहीं मांगता, कुछ नहीं मांगता, ना माल ना दौलत, कुछ नहीं मांगता, कोई अजर नहीं मांगता, अजर रिसालत नहीं मांगता। हाँ एक मांगता हूँ, इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, मेरी अहल बैत के साथ मवद्दत रखो, मेरी अहल बैत के साथ मोहब्बत रखो, मेरी अहल बैत की इताअत करो। जिसने मेरे हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने मेरे बेटे हसन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने मेरी बेटी बतूल से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने ज़हरा से मोहब्बत की। हाँ ये क़यामत का दिन होगा, सरदार अंबिया जब आएंगे ना तमाम अंबिया खड़े हो जाएंगे। ऐसा ही है ना, जिनका अज़मत बुलंद है। जब एक छोटा ओहदेदार बैठा हो मोहतरम, तो क्या है, बड़ा कोई आ जाए तो वो खड़ा हो जाता है। हमारे नबी सरदार अंबिया हैं, जब अंबिया का मजमा होगा, हमारे नबी आएंगे ना, सारे अंबिया खड़े हो जाएंगे ना। ज़रा मैं पूछता हूँ, सारे अंबिया हमारे नबी की अज़मत के लिए खड़े हो जाते हैं, कभी ये सोचा है कि हमारे नबी किसके एहतराम की खातिर खड़े होते थे? बतूल रसूल की लख्त जिगर, अहल सुन्नत कुतब में उलमा नकल करते हैं और ये बयान करते हैं कि जिस वक्त ज़हरा रसूल की बेटी लख्त जिगर अल्लाह के नबी के सामने आते थी, अल्लाह के नबी फ़ौरन खड़े हो जाते थे। ममा यंतिक़ु अनिल हवा के मिस्ताक, अल्लाह के नबी की, अल्लाह के वही के बग़ैर नुत्क़ ना करने वाले वो नबी खड़े होते थे। क्या अपनी मर्ज़ी से खड़े होते थे? अल्लाह फरमा रहा है, जो मेरा काम नबी काम करता है मेरी मर्ज़ी के बग़ैर नहीं करता। उठना बैठना अल्लाह के हुक्म से होता है, बोलना अल्लाह के हुक्म से होता है, कारोबार करना अल्लाह के हुक्म से होता है। अल्लाह के नबी जो काम करते हैं अल्लाह की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ नहीं करते, अल्लाह की तरफ से हुक्म आता है। ज़रा देखो, जिस वक्त बतूल घर आती है ना, रसूल की लख्त जिगर आती है ना, सरदार अंबिया जिसके एहतराम की खातिर क़यामत के दिन तमाम अंबिया खड़े हो जाएंगे, वही नबी हैं। जिस वक्त रसूल की बेटी मुखद्दरा मासूमा और घर आती हैं ना, अल्लाह के नबी फ़ौरन खड़े हो जाते हैं और बीबी हाथ बांध कर अर्ज़ करती हैं, बाबा ये मंज़र मुझ ज़हरा से नहीं देखा जाता, आप सरदार अंबिया हैं, आप मेरे एहतराम की खातिर क्यों खड़े होते हैं? अल्लाह के नबी के आंसू जारी हो जाते थे, रोकर फरमाते थे, है मेरी लख्त जिगर, जिस वक्त तू मेरे घर में आती है दरवाज़े पे मौजूद इधर जिब्राइल आ जाता है, अल्लाह की तरफ से पैगाम देता है, आने वाली फ़ख्र मरियम है, उसका एहतराम करना है। आने वाली फ़ख्र मरियम है, उसका एहतराम करना है। अल्लाह के रसूल अपनी मर्ज़ी से खड़े नहीं होते। ये मैंने अहल सुन्नत उलमा से सुना है कि जिस घर में जिब्रील भी आता है बग़ैर इजाज़त के दाखिल नहीं होता।
जिस घर में इज़राइल भी आता है, जिस बीबी की इजाज़त के बगैर दाखिल नहीं होता। इस बीबी की शान ये है जिनके बच्चों के झूले मलाइका झुलाएं। कहें मेरे इमाम हसन हुसैन हमारे अम्मा जान हमारे कपड़े कहाँ हैं? अहल सुन्नत उलमा नकल करते हैं। ईद के दिन कहा हमारे कपड़े कहाँ हैं? तो क्या है? बीबी ने कहा आपके कपड़े तो दर्जी के पास हैं। तो जिब्राइल जन्नत से बेहतरीन 2 खूबसूरत लिबास लेकर जनाब ज़हरा के दरवाज़े पे आकर आवाज़ दी, अना खैयातुल हसनैन, मैं हसनैन का दर्जी हूँ, मैं हसनैन का दर्जी हूँ। तो ये अज़मत है आले मोहम्मद की, आले मोहम्मद की अज़मत। मैं यही अर्ज़ करना चाहता हूँ, मर्ज़ है, हसद मर्ज़ है, बोग़्ज़ मर्ज़ है, नफ़रत मर्ज़ है, सबसे बड़ी मर्ज़ नाकाबिल माफ़ी। जब तक माफ़ी नहीं मांगोगे माफ़ी नहीं मिलेगी। अगर उसी हालत में मर गए जन्नत की खुशबू नसीब नहीं होगी। वो कौन सी मर्ज़ है? आले मोहम्मद से, अल्लाह के नबी से नफ़रत, हुजूर की आल से नफ़रत। जाकर सब उलमा से पूछ लेना। आले मोहम्मद के बोग़्ज़, आले मोहम्मद के बारे में अगर नफ़रत होगी, कीना होगी। मैंने हदीसों के अंदर पढ़ा है, अगर हज मासूम ने फरमाया हज करने के लिए जाओ ना, हज करने के लिए इहराम बांध लो ना, खाना काबा का तवाफ़ करने से पहले काबे के सामने खड़े हो जाना, ज़रा उसके इहराम के अंदर दिल में गौर बगौर देखना, दिल के किसी एक हिस्से में चींटी कीड़ी के अंडे के बराबर बोग़्ज़ अली तो नहीं है। बोग़्ज़ अली तो नहीं है। अगर बोग़्ज़ अली होगा कोई अमल काबिल कबूल नहीं है। मैं ज़्यादा अहल तशय्युअ की रिवायात बयान नहीं करता, मैं अहल सुन्नत की ज़्यादा रिवायात बयान करता हूँ। लोग कहेंगे कि शिया की मन घड़त हैं। और मवद्दतुल कुर्बा यनाबीउल मवद्दत के अंदर एक रिवायत भी मिलती है, अल्लाह के नबी ने यही इरशाद फरमाया कि ए अली, अगर किसी शख्स को अल्लाह तबारक व तआला हज़रत नूह के बराबर ज़िंदगी दे दे और वो पूरी ज़िंदगी अल्लाह की इबादत में गुजार दे, पूरी ज़िंदगी हज़रत नूह के ज़िंदगी के बराबर शाजी वो अल्लाह की इबादत में गुजार दे, 1000 हज पैदल जाकर करे। आज तो हवाई जहाज बैठना है एयरपोर्ट पे तो पहुंच जाना है, हैं? तो पैदल जाकर करे, 1000 हज पैदल जाकर करे। कोह ओहद के बराबर सोना और चांदी, रत्ती माशा तोला नहीं है, कोह ओहद के बराबर सोना और चांदी अल्लाह के रास्ते में लुटवा दे, सफ़ा और मरवा के दरमियान दौड़ता हुआ हिलाक हो जाए। अहल सुन्नत उलमा ने भी इस हदीस को नकल किया है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ अली तेरी मोहब्बत नहीं है, जन्नत तो जन्नत को जा, जन्नत की खुशबू नसीब नहीं होगी, जन्नत की खुशबू नसीब नहीं होगी। आले मोहम्मद की मोहब्बत। बल्कि मैं आखिरी नतीजा दे रहा हूँ, मेरा दिल चाहता है, मैं जश्न था वहाँ भी ये हदीस पढ़ी और मैं दोबारा तकरार इबादत समझ कर मैं बयान कर रहा हूँ। जनाब फ़ातिमा बिनते असद कौन है? जनाब फ़ातिमा बिनते असद कौन है? जनाब अबू तालिब की बीवी, मौला अली की वालदा, जिसने अल्लाह के नबी को अपने पास रखा, कभी अकील के बिस्तर पे, कभी जाफ़र के बिस्तर पे। मैंने रिवायात में पढ़ा है ये बिस्तर बीवी इनके तब्दील करती थी, कभी जाफ़र के बिस्तर पे, कभी अकील के बिस्तर पे, इसलिए ताकि अगर कोई हमला करे मेरा बेटा कुर्बान हो जाए, अल्लाह के नबी बच जाए, मेरा बेटा कुर्बान हो जाए, अल्लाह के नबी बच जाएं। मैंने हदीसों के अंदर पढ़ा है जिसे अल्लाह के नबी माँ कह के पुकारते हैं। फ़ातिमा बिनते असद कि अल्लाह के नबी माँ कह के पुकारते हैं। तो जिस वक्त इंतकाल हुआ है ना मौला अली की वालदा का, अब मैंने पढ़ा कि अल्लाह के नबी खुद कब्र में लेटे, दफन करने से पहले कब्र में लेट गए और फिर कफन के तौर पर अपनी कमीज़ दी, बीबी को कफन के तौर पर अपनी कमीज़ दी अल्लाह के नबी ने, और कब्र तैयार की, तजहीज़ व तकफ़ीन व तदफ़ीन की। कब्र तैयार हो गई है ना, तो आ गए फरिश्ते। उलमा नकल करते हैं, बीबी से सवाल किया, मन रब्बो की, ए बीबी तेरा रब कौन है? नतीजा दे रहा हूँ, बस मैं जल्दी समेटने की कोशिश करूँ। बीबी तेरा रब कौन है? बीबी ने कहा अल्लाह रब्बी, अल्लाह मेरा रब है।
दूसरा सवाल किया मन नबियों के, तेरा नबी कौन है? बीबी ने जवाब दिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा मेरे नबी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे नबी हैं। तीसरा सवाल किया कब्र में, बता मन इमामों के, तेरा इमाम कौन है? बड़े बेटे का नाम तालिब है, उससे छोटे का नाम अकील है, उससे छोटे का नाम जाफ़र है, ये मौला अली के भाई हैं। चौथी जगह पे कौन है? मौला अली। सबसे छोटे बेटे अबू तालिब के बेटे, एक माँ एक बाप के बेटे, बाकी बड़े हैं, मौला अली छोटे हैं। लेकिन कैसे सवाल हुआ है? जनाबे फ़ातिमा बिनते असद से छोटे बेटे का सवाल हुआ, मन इमामों के। बीबी खामोश हो गई कब्र में। अल्लाह के नबी कब्र पर हाथ मारकर कहते हैं अम्मा जान, अम्मा जान, अम्मा जान कह दे मेरा छोटा बेटा अली मेरा इमाम है, मेरा छोटा बेटा अली मेरा इमाम है। तो माफ़ी नहीं हुई, फ़ातिमा बिनते असद को माफ़ी नहीं हुई। कौन है? इसकी बीबी की तो अज़मत ये है जिसे अल्लाह ने हुक्म दिया, जिसके बेटे की एहतराम की खातिर काबे की दीवार शिगाफ्ता हो गई थी। किसने के इतला दी? बीबी को अल्लाह की तरफ से इतला मिली, ये फ़ातिमा बिनते असद हैं। उससे भी जो जौफ़े काबा में इमाम आए हैं ना, उस इमाम का सवाल उस बीबी पर भी माफ़ी नहीं है, तो गैर माँ गैर जवानों को क्या माफ़ी मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। मैं यही अज़ीज़ान गिरामी आपसे यही गुजारिश करना चाहता हूँ, शिया हैं, सुन्नी हैं, बरेलवी हैं, हर मसलक वाले जो भी बैठे हैं, मैं अपना मौक़िफ़ ठोंसना नहीं चाहता। कुरान की दलाइल मैं पेश की हैं। आले मोहम्मद की अगर मोहब्बत नहीं है, कोई अमल काबिल कबूल नहीं है। आयत तथहीर जनाब ज़हरा की शान बयान कर रही है, सूरह कौसर जनाब ज़हरा की शान बयान कर रही है। आले मोहम्मद के अज़मत और आयत दिन आ रहे हैं मुबाइला के, जो ईसाइयों के मुकाबले में गए, जो ईसाइयों के मुकाबले में गए। बस मैं इतना तर्जमा पेश करना चाहता हूँ। उसने कहा कि ईसा अल्लाह के बेटे हैं, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा की नबूवत का इकरार नहीं करते थे। अल्लाह ने क्या कहा उन्हें? कुल फ़कुल तालो नदो अबनाना व अबनाकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम। इन्हें कह दो मैं अपने बेटे लेकर आता हूँ, मैं अपने नफ्सों को लेकर आता हूँ, मैं अपने फरमाया नफ्सों को बेटों को ले अनफुसना व अनफुसकुम, और औरतों को लेकर आता हूँ, बेटों को लेकर आता हूँ, नफ्सों को लेकर आता हूँ, तुम भी लेकर आओ। जो झूठा होगा उस पर अल्लाह की लानत होगी। तो पता चला क्या है? पादरी आलिम ने कह दिया था ये तो वो हस्तियां हैं, इनके मुकाबले में कभी ना जाना, जिजिया दे देना, इनके मुकाबले में ना जाना। ये तो वो हस्तियां हैं, अगर पहाड़ की तरफ उंगली करें तो वो अपनी तरफ से हट जाए। जिजिया देना कबूल किया, आले मोहम्मद के पंजतन पाक के मुकाबला में ना आए। क्यों? अल्लाह यही फरमा रहा है जो झूठे हैं उन पर अल्लाह की लानत है। पता चला कि अगर ईसाई इनके मुकाबले में आ जाते, झूठे थे, उन पर अल्लाह की लानत होती, ख़त्म हो जाते, गर्क हो जाते, हमेशा के लिए जहन्नम पहुंच जाते। क्यों? 14 पाक हस्तियों जो सच्चे हैं, कुरान के वारिस हैं, ये हमें अल्लाह ने दर्स दिया है, अल्लाह ने हुक्म दिया है। जो इन पंजतन पाक के मुकाबले में आएगा वो ईसाई, अल्लाह ने कहा वो हमेशा के लिए झूठे हैं। तो फरमाया जो भी क़यामत तक पंजतन पाक के मुकाबले में आएगा वो कभी सच्चे नहीं होंगे। यही सच्चा घराना, यही सच्चा घराना, ये सादिकीन का घराना, यह अहल बैत का घराना। हकीकत है, मैं आपसे आखिरी गुजारिश नतीजा यही अर्ज़ कर रहा हूँ, आले मोहम्मद के साथ मोहब्बत रखोगे और वसीला दोगे, उनका वास्ता दोगे, दिल नीयत साफ़ हो, हर अमल काबिल कबूल होगा। अगर आले मोहम्मद की मोहब्बत है, जितना से बड़ा गुनाह है, मेरा दिल चाहता है मरहूम के इसाले सवाब की मजलिस है, 2 जुमले मसाइब के, आले मोहम्मद के साथ मोहब्बत होगी, सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे, तौबा कबूल हो जाएगी। मसाइब के 2 जुमले अर्ज़ करना चाहता हूँ। क्यों? जिसने मौला इमाम हुसैन का काफ़िला रोका था, हुर कितना गुनाह किए थे, घेर कर लाया करबला में, लेकिन अगर तौबा न करता
मेरा अहल सुन्नत लोगों से यही सवाल है, और अगर माफ़ी ना मांगता क्या ये जन्नत में जाता? नहीं, किसी सूरत में जन्नत में नहीं है। आल मोहम्मद के साथ मौला के मुकाबला में मौला का कातिल कभी मुसलमान नहीं हो सकता। मौला का कातिल गोया कि ये समझ लो अहल सुन्नत उलमा ने लिखा है वो काफिर है। इमाम या नबी का कातिल काफिर होता है। तो यही अर्ज़ करना चाहता हूँ, रोज़ आशूर है, सुबह का टाइम है, एक मुजतहिद के जुमले हैं, जनाब और घोड़े पर सवार हैं, ख़याम हुसैनी की तरफ देख रहे हैं, ख़याम हुसैनी की तरफ देख रहे हैं। कातलान इमाम हुसैन ने इसके बेटे को भेजा कि अपने बाबा को बुलाओ, ये खाना ठंडा हो रहा है, नाश्ता ठंडा हो रहा है। जिस वक्त बेटा आया ना, कहा कि बाबा खाना ठंडा हो रहा है, और देख कर फरमाया, बेटा ज़रा तू ख़याम हुसैनी की तरफ तवज्जो कर, कोई आवाज़ सुनाई दे रही है? जिस वक्त बेटे ने तवज्जो की, हाँ बाबा एक आवाज़ आ रही है। किस चीज़ की? छोटे छोटे बच्चों की आवाज़ आ रही है, अल आतश, अल आतश, हम भूखे हैं, प्यासे हैं। और फरमाया, मेरा बेटा ज़ुर्रियत पैगम्बर भूखी हो, हम खाना खाए? रसूल की औलाद प्यासी हो, हम पानी पिए? बदन काँप रहा है। उमर इब्न साद से पूछा, क्या आज वाकई जंग होगी? इस मलून ने कहा, आज सर कट कर ज़मीन पर गिरेंगे, हाथ कट जाएंगे, सरों की बारिश होगी। और किसी ने कहा, अय होर ये काँप क्यों हो रहा है, तेरा बदन काँप रहा है? जनाब होर ने कहा, इसने कहा कि अगर मुझसे पूछा जाता सबसे बड़ा बहादुर कौन है अरब में, मैं तेरा नाम लेता। ये कपकपी क्यों है, क्यों काँप रहा है? जनाब होर ने कहा, मैं इस वक्त दो चीज़ें देख रहा हूँ, एक जन्नत है, एक जहन्नम है। मैं अपने आप को जन्नत जहन्नम के दरमियान देख रहा हूँ। फ़वल्लाह इन्नी उख़य्यिरु नफ़्सी बैन अल जन्नत वन्नार, मुझे अल्लाह की कसम मैं जन्नत पर किसी चीज़ को तरजीह नहीं दूँगा। आगे वाला जुमला सुनना, फरमाया औ कुत्ते तो हुर्रिक, तो फरमाया मेरे बदन क्या कीमा कर दिया जाए, आग में जला दिया जाए, फिर भी मैं हुसैन का साथ नहीं छोड़ूंगा। आया है अपने बेटे को लेकर, सुनोगे गुनहगार था ना, कितना बड़ा जुर्म था, इससे कोई बड़ा जुर्म है? कितना बड़ा गुनाह था। जिस वक्त घोड़े को दौड़ लगाया, जल्दी से आया ना मौला इमाम हुसैन साहिब मोजज़ा इमाम, दूर से जनाब गाजी अब्बास को आवाज़ दी, अकबर बेटे को आवाज़ दी, ऐ मेरे आउन मोहम्मद, ऐ अली अकबर, ऐ अब्बास ज़रा जल्दी आओ, आगे दूर चले जाओ, वो मेरा मेहमान आ रहा है, मेरे मेहमान का इस्तकबाल करो। अज़ादारों सुनोगे, जिस वक्त जनाब होर पहुँचे हैं ना, और हाथ पीछे बंधे हुए हैं, ये कैफियत है। अपने आप को मौला इमाम हुसैन के कदमों पर गिरा दिया, इतना कहा, मौला क्या मेरी माफ़ी हो सकती है? मौला क्या मेरे गुनाह माफ़ हो सकते हैं? मौला ने फरमाया, अंत हुर्रुन फिद दुनिया वल आखिरा, तेरी माँ ने तेरा नाम अच्छा रखा था, हुर रखा है ना, आज़ाद रखा है, मैंने तुझे आज़ाद कर दिया, मैंने तेरे गुनाह माफ़ कर दिए। मौला क्या मुझे जंग की इजाज़त है? मौला ने फरमाया, जंग की इजाज़त नहीं है, तू मेरा मेहमान है, काश आज मेरे पास पानी होता, काश मेरे पास पानी होता। मौला अगर आप इजाज़त नहीं देंगे ना, मैं समझूंगा कि आप राज़ी नहीं हैं, मुझे जंग की इजाज़त दें। लेकिन सुनोगे, मेरे आका ने जंग की इजाज़त दी है ना, जाने लगा, रुक गया, अर्ज़ करता है कि इन्नी अरत्तो कुलूबा बनाते नबी का, आका हुसैन जो मैं ज़ैनब उम्मे कलसूम के दिलों को रंजीदा किया था, जो रसूल की बेटी नाराज़ हुई है, ज़ैनब नाराज़ हुई है, उम्मे कलसूम नाराज़ हो गई है, क्या वो भी माफ़ कर देंगी? अज़ादारों सुनोगे, जनाब फ़िज़ा खैमे के दरवाज़े पे आई ना, बुलंद आवाज़ में आवाज़ दी, आका हुसैन, आका हुसैन, आपकी बहन ज़ैनब उम्मे कलसूम कह रही हैं हमने माफ़ कर दिया। जिस वक्त बेटे को भेजा, बेटे की लाश पे ख़ुद जनाब होर को नहीं जाने दिया, ख़ुद उठाकर मेरे आका हुसैन ले आए। जिस वक्त जनाब होर गए हैं, आखिरी जुमला अर्ज़ कर रहा हूँ, जान का नजराना पेश किया, मौला जल्दी से दौड़ कर गए, जनाब होर को अपनी गोद में रखा, जनाब होर के सर को अपनी गोद में रखा, देखा पेशानी से खून नहीं रुक रहा, मौला ने हाथ लगाया, खून नहीं रुका। आज़ादारों सुनोगे, इसमें मसलहत क्या थी? मेरे आका हुसैन ने अपनी अबा के दामन में हाथ डाला,
माँ ज़हरा के हाथ का बना हुआ रुमाल निकाला, माँ ज़हरा के हाथ का बना हुआ रुमाल निकाला, मेरे आका हुसैन ने जनाब हुर की पेशानी पे बांध दिया। ये जनाब हुर हैं, जनाब ज़हरा के हाथ का बना हुआ रुमाल जन्नत ले जा रहे हैं। बतूल के हाथ का बना हुआ रुमाल जन्नत ले जा रहे हैं। तो मैं यही अर्ज़ करना चाहता हूँ कि नतीजा यही मिला। कितना गुनाह थे जनाब हुर के, जनाब हुर ने हमें पैगाम दे दिए, क़यामत तक पैगाम रहेगा, सब तक पहुँचता रहेगा। तो मैं सबसे बड़ा गुनाहगार था, मैं सबसे बड़ा गुनाह किए जिसने आले रसूल पर जुल्म किए थे। मुझे मौला इमाम हुसैन ने माफ़ कर दिया, मैंने जान का नजराना पेश कर दिया, मेरे सारे गुनाह माफ़ हो गए। तो हमें जनाब हुर यही पैगाम हो जाए, जितना गलती हो जाए, जितना गुनाह हो जाए, दरवाज़ा अहल बैत पे चले जाना। अगर अहल बैत माफ़ कर देंगे तो अल्लाह भी माफ़ कर देगा। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबीन यनक़लिबून व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलवात पढ़ लीजिए।